ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनौ वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामकथं मुने, गृहे रमदयन्मूल कर्मबन्धपराभवः। नानूनं मुक्तसङ्गानां तादृशानां द्विजः वृषभ, गृहेष्वभिनिवेशोऽयं पुंसां भागवतुमर्हसि, पुंसां भागवतुमर्हसि। आप सभी को हमारा सादर जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। सभी अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और जब ये लॉकडाउन का समय है तो ये हमारे लिए सुवर्ण काल है, यानी ये जो समय है वो समय हमारे लिए बहुत कीमती है। जैसे ये समय का सदुपयोग करके हमें कोई ना कोई जगह सिद्धि प्राप्त हो सकती है। हम जिस स्थान पे है, ये लॉकडाउन का टाइम वो था, भगवान ने हमें वो मौका दिया था कि वो समय को हम सदुपयोग करके हमारे स्थान को और बेहतर बना सकते हैं। परंतु ये सुवर्ण काल में हमने जो भी भगवान का कुछ नहीं किया, तो अंत में जो भी भगवान का नाम संकीर्तन किया वो भी कहीं ना कहीं हमें आगे जाके जीवन में काम आएगा। हमने जो ये भगवत की चर्चा शुरू की है,
इसीलिए अपने शास्त्र कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान श्री हरि अनंत है, उसकी कथाएं अनंत है और उसका संपूर्ण स्वरूप गान करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और इसीलिए भागवत जी में भी लिखा है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आज हम बात करेंगे राजा प्रियव्रत की। जब यह सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मा जी ने मनु महाराज को जन्म दिया, उनकी पत्नी शत्रुपा हुई, उनके वहां पे 5 बच्चे हुए, जिसमें से 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे, आकुति, प्रसूति और देवहूति ये 3 कन्याएं थी। मनु महाराज ने धर्म से पूरी पृथ्वी पर राज्य स्थापित किया था। अब एक तरफ राजा उत्तानपाद थे और दूसरी तरफ राजा प्रियव्रत। प्रियव्रत को कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं राजा बनूं। उनने कभी सिंहासन के प्रति अपनी आसक्ति नहीं दिखाई। फिर ब्रह्मा जी, जैसे उनके मानस पुत्र है नारद। नारद जी एक बार सब लोक में घूम रहे थे और घूमते घूमते वो पृथ्वी लोक पे आए। उत्तानपाद ने जब निश्चय कर लिया था कि मुझे संसार नहीं बसाना है, मात्र वैराग्य ही मेरे जीवन का आधार है, तब वैराग्य को दूर करने के लिए, क्योंकि एक के द्वारा ये सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती थी। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए किसी और की भी आवश्यकता थी। इसलिए नारद जी ने उत्तानपाद को समझाया। फिर और दूसरी बार प्रियव्रत को समझाने के लिए आए और प्रियव्रत को जब समझाने के लिए बैठे थे, तब वहां से महाराज ब्रह्मा हंस ऊपर सवार होके वहां से निकले थे। तो इनका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मा जब वहां से निकले तो उसका अर्थ हुआ विवेक आधीन बुद्धि। क्योंकि हंस है वो विवेक का प्रतीक है और बुद्धि के प्रतीक है ब्रह्मा जी। अगर विवेक की बुद्धि है तो आप सब प्राप्त कर सकते हो। इसी तरह प्रियव्रत ने अपने संसार में जाने का मन बना लिया था। फिर बाद में ब्रह्मा जी ने उसको समझाया, पुत्र, ब्रह्मा जी प्रियव्रत को कहते हैं, तू मेरा पौत्र है, तो सच्चा ज्ञान पे तेरा अधिकार है। फिर
ब्रह्मा ने उनको समझाया, है पौत्र, प्रभु की आज्ञा लेकर ही मैं ये सृष्टि की रचना करता हूं और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है और यही सच्चे भक्त का भी लक्षण है। और प्रभु की इच्छा है, उनका आदर करना ही एक भक्त का कर्तव्य है। प्रभु ने क्या आज्ञा दी है कि तुम सृष्टि की रचना करो, तो मैंने रचना कर दी, अब उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। प्रियव्रत, तुम उसको आगे बढ़ाओ, तभी प्रियव्रत गृहस्थी बने। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र, ये संसार है वो ये 6 शत्रुओं का भंडार है और भक्ति है वो एक ऐसा किला है कि जहाँ पे ये 6 शत्रु है वो कभी आ नहीं सकते। इसलिए पुत्र, तुम भक्ति को कभी मत त्यागना और भक्ति के द्वारा तुम्हें सब प्राप्त होगा। और क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि सारे ही जो शत्रु है उनके सामने हम लड़ाई करें, वही हमारी सच्ची जीवन गाथा है। और ब्रह्मा जी कहते हैं, जो बाह्य अपने शत्रु है उसमें जो विजय प्राप्त करता है वो वीर है, परंतु जो ये अपने शरीर के अंदर के जो आंशिक शत्रु है उन पे जो विजय प्राप्त करता है वो परमवीर कहलाया जाता है। पुत्र, इसलिए अब तुम ये संसार को ग्रहण करो और अपने वंश का विस्तार करो। अब ब्रह्मा जी ने भी उनको आज्ञा दी थी, गृहेष्वा विहताम चापि कुशाम कुशब्द कर्मणा मद्वार्ता यामानाम न बंधनाय गृहामतः। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, संसार में रहकर मेरी भक्ति करोगे तो वो संसार है वो कभी तुम्हें बंधन में नहीं डालेगा। हम जैसे रोज कहते हैं कि जीवन में संन्यास धारण नहीं करना है और धारण करेंगे तो वो अति उत्तम है, परंतु ये संसार में रह के संसार की जो विषय वासना है उसमें से हमें मुक्त होना है। मुक्त संग का नाम संसार की जो भी ये सारी आधि व्याधि उपाधि है उसमें से हमको मुक्त होना है, माया के बंधनों में से मुक्त करना है। और ये कब हो सकता है, जब आप में
भगवान का वास हो। और भगवान का वास कब हो सकता है? जब आपके मन में भक्ति हो, भक्ति के द्वारा भगवान आते हैं। क्योंकि भक्तों का रक्षण करने श्री हरि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पधारते हैं। इसलिए हे पुत्र, तुम संसार का स्वीकार करो। बाद में महाराज प्रियव्रत ने और अपने संसार घर गृहस्थी को बसाया और उनके वहां पे 10 पुत्रों का जन्म हुआ। 10 पुत्र का जन्म हुआ, जिसमें से सारे ही पुत्र आज्ञाकारी और धर्मिष्ठ थे। ब्रह्मा जी ने उनको वचन दिया था कि पुत्र, तुम संसार बसाओ, तुम अगर सच्ची भक्ति करोगे तो भगवान तुम्हारे वहां पे पुत्र बन के आएंगे। तब एक बार राजा ने ऐसा सोचा कि ये रात्रि का जो अंधकार है उसको हम सदैव के लिए दूर कर देंगे, और जो ये सूर्य नारायण है उसको हम हमारे राज्य में स्थापित कर देंगे। ऐसा सोचने पर महाराज प्रियव्रत सूर्य नारायण के पीछे दौड़ने लगे। पूरी पृथ्वी के 7 चक्कर काटे और रथ चलने से जिस जगह पे गर्त बने, खड्डे बने और बारिश बाद में हुई, वर्षा का पानी जिस स्थान पे एकत्र हुआ, वो 7 जगह को हम सप्त सागर बोलते हैं। जो ये 7 सागर है वो इस तरह ही बने हैं। फिर ये पृथ्वी है वो 7 द्वीपों वाली हुई। जैसे हम जो रहते हैं वो क्या है, जम्बू द्वीप है। उसी तरह पे ऐसे 7 द्वीप बने, जैसे जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर, ये आदि 7 द्वीप बने। और प्रियव्रत के जो 10 पुत्र थे उसमें से 3 पुत्रों ने पहले ही वैराग्य का मार्ग अपना लिया और बाकी के 7 पुत्रों को महाराज प्रियव्रत ने एक एक द्वीप दिया राज्य करने के लिए। ये राज्य करोड़ों साल तक चला। फिर महाराज उत्तानपाद जैसे वन में चले गए थे, उसी तरह प्रियव्रत भी सब त्याग करके वन में चले गए और अंत समय में श्री हरि को प्राप्त किया। तो ये थी महाराज मनु के पुत्र प्रियव्रत की गाथा। और महाराज प्रियव्रत है जिसको व्रत प्रिय है। हम देखिए सारे ही व्रत करते हैं, एकादशी करते हैं, फिर जो भी अपने जयंती व्रत है
ये जैसे जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी आदि व्रत है, वो क्यों किए जाते हैं? व्रत से इंसान प्रभु को प्रिय होता है। भगवान को अगर प्रिय कब बनना है तो हमको व्रत करना पड़ेगा, और व्रत के प्रभाव से प्रभु हम पे प्रसन्न होंगे। इसलिए वो क्या हुआ? प्रिय व्रत। जिसको व्रत प्रिय है, और जिसको व्रत प्रिय है, जिसको व्रत प्रिय है वही प्रिय व्रत है। तो आज का जो ये भगवत चिंतन है उसको हम विराम देंगे, और प्रत्येक दिन की तरह 11 बजे कल प्रातः में वापस कुछ न कुछ भगवत चर्चा के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। सभी अपने अपने घरों में रहिए, खुश रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अस्तु, नमस्कार।